इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर भाई साहब, इमेज ऑफ पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा कमा बीटा है इन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इमेज ऑफ P अल्फा कमा बीटा इन लाइन दिस, ये रेखा है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और ये P पॉइंट है अपना अल्फ कामा बीट। तो इसका इमेज जो है वो ये मिरर हो गया ना, तो मिरर के अंदर इसका इमेज यहाँ बन जाएगा, उसका नाम P डैश रख देते और उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा अल्फ डैश कामा बीट डैश, ठीक है। और इसके लिए एक तरीका अपनाएंगे हम, और वो तरीका ये है, फॉर इमेज बोलो अल्फ डैश माइनस अल्फ बाय ए इक्वल टू बीट डैश माइनस बीट बाय बी इक्वल टू -2, ठीक है। ए अल्फा बी बीटा प्लस सी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी, ओके। और अगर एंड इफ इसी के साथ फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी लिख ही लेते, फुट ऑफ परपेंडिकुलर डायग्राम के हिसाब से देखो चित्र, ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, पॉइंट है P, वो है अल्फ कामा बीट। तो अगर इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे तो m हो जाएगा, उसी का कोऑर्डिनेट बोल देते अल्फ डैश कामा बीट डैश, ठीक है। तरीका क्या लगाएंगे, यही लगाएंगे, अल्फा डैश माइनस अल्फा बाय ए इक्वल टू बीटा डैश माइनस बीटा बाय बी इक्वल टू -2 नहीं, सिर्फ माइनस ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एन इमेज, अयो कुछ गड़बड़ है, इमेज ऑफ 2,3 इन x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, आई -3 होता है, वाह बेटे, +3 में ही क्या पाप है, अच्छा नहीं लग रहा है। x प्लस 2y, मजे कर रहे हैं, मुजरा चल रहा है, क्लास है क्या, x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये पॉइंट 2,3, ठुमका ठीक से नहीं लगा रहे हो सर, मुझे दो, मैं करता हूँ। ये रहा P डैश, क्या 2 डैश कामा 3 डैश, आए हाय राम राम, अल्फा कामा बीटा, अल्फा माइनस 2 बाय 1 इक्वल टू बीटा माइनस 3 बाय 2 इक्वल टू माइनस, इमेज निकाल रहे हैं क्या, हाँ इमेज निकाल, 2 प्लस 6 प्लस 3 बाय 6 3 9 2 11 -22 बाय 5। तो इस हिसाब से इसे मिटा देंगे, क्योंकि अब उसका अस्तित्व ही नहीं रहा, उसका खानदान ही चला गया, माँ बाप ही नहीं बचा इसका। ये क्या कर रहा है फिर, वाह वाह, अल्फा इक्वल टू -12 बाय 5, बीटा इक्वल टू 22 जा -44 और प्लस 15 -29 बाय 5। तो मतलब जो इमेज हो गया P डैश, उसकी कोऑर्डिनेट मिल गई हमें, क्या मिली, अब इसका मिड पॉइंट निकाल के हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, पर हम वैसा नहीं करेंगे, हम दूसरा निकालेंगे, फुट ऑफ
परपेंडिकुलर। मान लिया जाए कि अल्फा कमा बीटा, तो इस कायदे से यही रहेगा, क्या रहेगा, अल्फा बाय 2, अल्फा माइनस 2 बाय 1 इक्वल टू बीटा माइनस 3 बाय 2 इक्वल टू माइनस यहाँ से अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा माइनस बीटा का वैल्यू। तो अब डायग्राम में देखना चाहेंगे तो ऐसे दिखाई देगा सभी चीज़ एक साथ कि x प्लस, क्यों दोबारा कॉपी यूज करें, यही दिखाई दे रहा है। बोलो इसका कोऑर्डिनेट कितना है, इसका मिड पॉइंट यानी इमेज पुट अप परपेंडिकुलर -1/5 कमा, कायदे से इन दोनों का मिड पॉइंट ये होना चाहिए, -12/5 अब +2 कितना, सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही है। और -29/5 +3 वो भी सही है। थ्री एक्स प्लस 2y 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। एक पॉइंट ले लेते हैं 2,2, उसका आप m भी निकालो, उसका आप p' भी निकालो, करो आप खुद से। आप करोगे मैं कर दूं, मैं ही कर देता हूँ ना यार। इमेज निकालने के लिए -2 लगाना है और फुट अप परपेंडिकुलर लगाने के लिए माइनस लगाना है। ओ जल्दी लिखना भाई साहब, एंगल बाइसेक्टर पढ़ना है अब। क्यूट एंगल बाइसेक्टर, ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। -14/5 और m ऐसा कितना लगा है जी, सबका तो आएगा, कितने का नहीं आया, रास्ते में है मतलब। अब इसके बाद बढ़ो अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर पढ़ते ही फैमिली ऑफ लाइन पढ़ लेंगे। मेरी गलती ना है भाई। देखिए इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर दो होते हैं। दादा ए क्या, किस बात की खुशी से क्यों चेहरा मुस्कुराया जा रहा है, क्या हुआ है, अकेले खुश है लड़का। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, मान लीजिए L1 मानना क्या है, ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। L2 दूसरा इक्वेशन है a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो रेखाएं आपस में कहीं इंटरसेक्ट कर जाती हैं, करती होगी, हमें क्या, ऐसे ही है। ये रहा L1 और ये रहा L2, तो इनके दो बाइसेक्टर हैं जी। अच्छा बाइसेक्टर का एक बात बता देता हूँ, दोनों बाइसेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं।
हाँ कैसे, आपको ऑब्वियस लग रहा है ये चीज़? कैसे? ये रहा बाइसेक्टर 1, क्या रहा ये? और ये रहा बाइसेक्टर 2, क्या रहा ये? B2 है। ये 90 डिग्री पे कैसे है? क्योंकि ये एंगल मान लो एंगल नंबर 1 और ये एंगल नंबर 1, ये एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 2, तो 1 + 2 + 2 + 1 इंटू कितना? 180, तो 1 + 2 कितना? आधा, 90। समझ गए? तो B1 B2 आपस में क्या होते हैं? तो ये 1 2 का आपको ज़रूरत है तो मिटाने की भी ज़रूरत नहीं है, रहने देते हैं। यहाँ डायग्राम को देख के लगता है कि B1 एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और B2 ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, पर वो हो कुछ भी सकते। लाइन को थोड़ा ऐसे कर देंगे तो B1 B2, अरे मतलब भाग B1 B2, ये अभी फिलहाल B1 एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। तो आप B1 B2 पर रैंडमली कोई एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए x, y। क्या मान लीजिए? x, y। हमेशा ही x, y का इससे दूरी और इससे दूरी बराबर रहेगा, और उसी x, y का इससे दूरी और इससे दूरी सेम रहेगा। बस इसी रिलेशन को तो लोकस फॉर्म में लिखना है, मतलब इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। ओ x, y का इस लाइन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये लाइन क्या है? a2x + b2y + c2 = 0, और ये लाइन क्या है? a1x b1y c1 = 0। क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सदैव समान होने चाहिए? समान मतलब समझते हो? इक्वल पे निकालो। इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस क्या होगा? वही होगा। इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस क्या होगा? जहाँ x y है वहाँ x y डाल दो। a1x + b1y + c1 डिवाइडेड बाय √a² + b² 1 1 = दूसरा डिस्टेंस a2x + b2y + c2 डिवाइडेड बाय a2² + ठीक है, a2² + b2²। मॉड भी लगेगा कहीं एक जगह, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस लगेगा, प्लस माइनस। अब जब इसमें से एक बार प्लस यूज करोगे तो एक बाइसेक्टर मिलेगा, और माइनस यूज करोगे तो दूसरा बाइसेक्टर मिलेगा। बात समझे? लेकिन एक्यूट एंगल चाहिए, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर चाहिए तो प्लस यूज करना है कि माइनस यूज करना है, ये कैसे पता चलेगा? वाह बेटे मैं बताऊं, बहुत बढ़िया। इसमें से दो बाइसेक्टर है, एक एक्यूट है दूसरा ऑब्ट्यूस है। ये कैसे पता करें कि प्लस यूज करने पर एक्यूट मिलेगा कि माइनस यूज करने पर? तो पता नहीं करना, पहले ये दोनों ही लाइन लिख देना, क्योंकि जब भी पूछा जाएगा हमसे दोनों बाइसेक्टर पूछे ही जाएंगे, तो पहले ये दोनों लाइन लिख देना। और उसमें से कोई भी एक लाइन को B1 बोल देना, कोई भी दूसरे लाइन को B2 बोल देना। देखो B1 यानी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट, एक काम करो, L1 लाइन पे एक पॉइंट ले लो आर्बिट्रेरी, और उसका डिस्टेंस इससे निकाल लो, इससे निकाल लो। अगर L1 पर आने वाले पॉइंट का डिस्टेंस B2 से बड़ा हो जाए एज कंपेयर टू B1, तो इसका मतलब B1 क्या है? B1 है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और B2 क्या है? ये भी एक तरीका है। समझ गए? नहीं समझे? वाह बेटे बड़े तेजस्वी हो। जब ये लाइन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? दो लाइन मिल जाएगा। दीदी मेडिक्योर पेडिक्योर मत करो ना, पढ़ो लो दीदी। जब ये लाइन मिल जाएगा तो दो लाइन मिलेंगे, उन दोनों लाइन में से किसी एक लाइन को B1 बोल देना। सपोज बोल देना B1। मान लीजिए कि उसमें से जो प्लस साइन से इक्वेशन बना वो ये इक्वेशन है। तो अब B1 पर नहीं, L1 पर रेंडमली कोई एक पॉइंट ले लेना। पैरामीट्रिक पॉइंट लेते आता है t, समथिंग। अब उस t, समथिंग का B1 से डिस्टेंस निकालना।
अच्छा, t कमा समथिंग का b1 से डिस्टेंस अगर b2 से आने वाले डिस्टेंस से छोटा हो जाए तो b1 क्या है और b2 क्या है। और अगर t कमा f ऑफ t यानी t कमा समथिंग का डिस्टेंस b1 से बड़ा हो गया एज कंपेयर टू b2 तो b1 क्या है, मतलब जो नियर में होगा वो एक्यूट है और जो दूर में होगा वो, ये भी एक ज्योमेट्री इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें कर सकते हैं आप। आपको b1 लाइन का इक्वेशन मालूम है और l1 लाइन का इक्वेशन मालूम है कि आप दो लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। दोनों के एंगल का बीच का यूज़ करते हैं, दोनों के बीच का हाँ एंगल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब अगर टेन थीटा निकाल लेना, टेन थीटा की वैल्यू अगर 1 से छोटी आ जाए इसका मतलब 45 डिग्री से कम एंगल है, तो इसका मतलब b1 क्या है। और अगर ये 45 डिग्री से बड़ा हो जाए तो b1 क्या हो जाएगा। ये दो आइडिया दे दिए मैंने, समझे नहीं समझे। लिखना पड़ेगा इन आइडियाज़ को, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, आगे चल के कुछ खोपड़ी में नहीं रहता। यहाँ दो है पर शॉर्टकट जानना चाहते हो आप, प्लस माइनस यूज करने का शॉर्टकट जानना चाहते हैं, ओके। क्या कंप्लीट रिवोल्यूशन विल बी मोर देन 360 डिग्री भाई साहब। देखो एक शॉर्टकट बता देता हूं, शॉर्टकट वो ये है कि एक टर्म पता लगा लो a1 a2 अब प्लस b1 b2, ये टर्म पता लगा लो। ये दो इक्वेशन दिया रहता है तो a1 a2 b1 b2 मल्टीप्लाई करना कौन सा भारी काम है, आसान काम है, कुछ भी नहीं है ये आपके लिए। तो a1 चिल्लर काम है, a1 a2 b1 b2 पता लगा लो। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तब जब इसका प्लस यूज करोगे तो ऑब्ट्यूज मिलेगा, और अगर इसका माइनस यूज करोगे तो एक्यूट मिलेगा। मतलब एक प्लस दूसरा माइनस क्या देगा, एक्ट्यूट, सॉरी एक्यूट। एक प्लस और दूसरा माइनस क्या देगा, और एक प्लस दूसरा प्लस क्या देगा, ऑब्ट्यूज। अगर ये पॉजिटिव है देन यूज प्लस फॉर obtuse and minus for acute. And if a1 a2 plus b1 b2 is smaller than 0, तो अब ये क्वांटिटी नेगेटिव हो गया, फिर क्या करोगे, देन यूज प्लस ना रे, यूज माइनस फॉर एक्यूट, माइनस फॉर ऑब्ट्यूज। दोनों नेगेटिव तो ऑब्ट्यूज, दोनों पॉजिटिव तो ऑब्ट्यूज, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो एक्यूट। तो यूज माइनस फॉर ऑब्ट्यूज एंड यूज प्लस फॉर एक्यूट। क्या ये फंडा याद रख पाओगे। ये तो ऐसा है ना कि दोनों सेम साइन का है तो ऑब्ट्यूज है, अपोजिट साइन का है तो एक्यूट है, ये याद रख पाओगे। अब वैसे नोट भी लिख लेना कि क्या क्या पता कर सकते हैं आप, कैसे कैसे पता कर सकते हैं, ध्यान रख लेना। ये दो लाइन आपका L1 है, दूसरा L2 है। ये क्या है, बाइसेक्टर 1, और ये क्या है, बाइसेक्टर 2। बाइसेक्टर 1 बाइसेक्टर 2। इस केस में क्या ठीक है, इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में होना ये चाहिए कि एंगल बिटवीन बाइसेक्टर 1 एंड L1
स्मॉलर देन 45 डिग्री, ठीक है, यही होना चाहिए। कैसे लगाओगे ये काम? इसका स्लोप आपको m1 पता ही है, इसका स्लोप पता है, निकाल लेंगे MB1, इसका स्लोप MB2, ठीक है। तो फिर इसके बीच का एंगल निकालते आता है, ये थीटा क्या है, स्मॉलर देन 40, और अगर तो मतलब टेन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1। ये एक तरीका हो गया एक्यूट निकालने का। और अगर टेन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ा आया तो इसका मतलब क्या है, वो ऑप्टिक्स। फिर एक पता चल जाएगा, दूसरा अपने आप पता चल जाएगा टेन थीटा निकालने का, ठीक है। टेन थीटा निकालने का ग्रेटर देन 1 आया तो इसका मतलब ऑब्ट्यूस, स्मॉलर देन 1 आया इसका मतलब एक्यूट। ये हुआ एक तरीका। वो शॉर्टकट मैं पहले बता चुका हूँ यूज करने के लिए, समझने के लिए ये। और दूसरा एक और कर सकते हो अगर शॉर्टकट भूल जाओ तो। ये तो अपना B1 B2 है जी, ये अपना L1 L2। एक पॉइंट कोई भी L1 पर ही ले लो। मेरे को देख के बड़ा विचित्र लग रहा है, ये तो बीच में से ही गुजर गया। हाँ, एक पॉइंट इस पे ले लो या L1 पर ही ले लो, इस पर मत लो। फिर ये पॉइंट P हो गया। P पॉइंट के बारे में लिख देते हैं, पैरामेट्रिक पॉइंट, पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन L1, या रैंडम पॉइंट है कोई L1 पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अलग है, रैंडम पॉइंट बोल देते हैं, रैंडम पॉइंट ऑन L1। इससे यहाँ के बीच का डिस्टेंस निकालना, ये हो जाएगा PB B1 डैश, और ये बन जाएगा B2 डैश, ठीक है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालते आता है, परपेंडिकुलर का लेंथ निकालते आता है, निकालना है। इफ PB1 डैश इज स्मॉलर देन PB2 डैश, तो पास में कौन रहा P से, B1 की B2, डैश। पास में कौन रहा P से, B1 की B2, तो B1 क्या हुआ, एक्यूट बाइसेक्टर। इट्स इम्प्लाइज दैट B1 इज एक्यूट बाइसेक्टर एंड B2 इज व्हाट, ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर। वो लिखना जरूरी है क्या, क्यों लिखूंगा फिर मैं, अगर इसका उल्टा भी तो ठीक ही है, एक ही लाइन लिख दो तो काम चल जाएगा। अगला लिखना PB2 डैश इज ग्रेटर देन Y एंड वाइस वर्सा। ये ना भाग, वाइस वर्सा का मीनिंग बदल जाएगा। PB1 डैश इज ग्रेटर देन PB2 डैश, इट्स इम्प्लाइज दैट B1 इज ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर। लिखो इसको।